इसका नाम है मैं तुमसे अच्छा हूँ न। मेरे भाई मिक्की ने मुझसे कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। वह हमेशा यही कहता है, हमेशा, क्योंकि वह लड़का है। वह समझता है कि वह मुझसे ज्यादा बलवान और मुझसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन वह गलत है। मेरा भाई कहता है मैं सीटी बजा सकता हूँ। मेरा भाई कहता है मैं सीटी बजा सकता हूँ, तो मैं भी तो बजा सकती हूँ। यह कहकर मैं अपनी पसंद की धुन सीटी पर सुनाती हूँ। मेरे भाई भी वैसा ही करता है और हम दोनों ऐसा शोर मचाते हैं कि हमारी माँ हमें घर से बाहर ही निकाल देती है। जब हम घर के पीछे बाग में होते हैं तो मेरा भाई कहता है मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ और तुम नहीं खेल सकती। वो हमेशा कहता है मैं अच्छा हूँ ना, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तुम नहीं खेल सकती हो। मैं रोने लगती हूँ। मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ लेकिन तुम खेलने दो तो ना। यह बात मैं तुमसे 10,000 बार कह चुकी हूँ। मेरा भाई फिर वही कहता है जो 10,000 बार कह चुका है, लेकिन लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती। वो दौड़ भी नहीं सकती है। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? मीकू को। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया। मैं चिल्लाकर कहती हूँ बेशक लड़कियां दौड़ सकती हैं और तुमसे भी तेज दौड़ सकती हैं। नहीं, तुम नहीं दौड़ सकती। मेरा भाई गुर्रा कर कहता है और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है मैं तेज दौड़ूंगा ना। अब दोनों दौड़ लगाते हैं, देखो कौन जीतता है। उसके बाद मैं दौड़ना शुरू कर देती हूँ। मैं बगीचे को पार करते हुए फूलों की क्यारियों के ऊपर से कूद जाती हूँ, जो आसान काम है। मैं सब्जियों की क्यारी के ऊपर से छलांग लगाती हूँ, जो आसान नहीं है। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा पीला कद्दू लगा है। और उस क्यारी में कद्दू फरा था। कद्दू जानते हो ना? हाँ, उससे ठोकर खाकर मैं गिर जाती हूँ। कद्दू से वो टकरा जाती है और गिर जाती है। मेरा भाई मेरे ऊपर आ गिरता है, उसका भाई भी गिर जाता है। लेकिन हम जब उठते और आसपास देखते तो कद्दू फूटकर सारा का सारा हमारे ऊपर फैल जाता है। कद्दू फूट जाता है ना। मैं भाई की तरफ देखकर हंसने लगती हूँ। अरे तुम कितने गंदे हो। हाँ, तुमसे ज्यादा गंदा हूँ, वह जवाब देता है। मैं नहीं मानती, तुम मुझसे ज्यादा गंदे नहीं हो, वह चीखता है। तभी माँ आ जाती, कहती है अपनी तरफ तो देखो अपनी तरफ। और वो हमें कपड़े बदलने के अंदाज में भेज देती है। उसका कपड़ा गंदा हो गया था ना दोनों का, तो माँ कहती है अपनी तरफ देखो कितने गंदे हो। तो लोग चले जाते हैं कपड़े बदल। मैं अपने अच्छे कपड़े पहनती हूँ और आईने में देखती हूँ मैं बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन मिक्की कहता है, मिक्की उसका भाई है, भाई का नाम था मिक्की, नहीं मैं तुमसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। नहीं, यह सच नहीं है। वह फिर कहता है देखो मैं तुमसे ज्यादा अच्छा और लंबा भी हूँ। वह लंबा है, सचमुच लंबा है, इसलिए मैं चिल्लाकर कहती हूँ लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मोटी हूँ। उसकी बहन जो थी वो मोटी थी और वो लंबा था, पतला था। मेरा भाई मेरी तरफ देखकर जिस तरह मुस्कुराता है मुझे अच्छा नहीं लगता। वह धीरे से कहता है तुम मोटी हो लेकिन तुम बहुत खाती हो। भाई बहनों में मेरे झगड़ा होता रहता है ना। हाँ, तुम मोटी हो, मुझसे ज्यादा खाती हो। मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती, सचमुच वह मुझसे भी ज्यादा खाता है, लेकिन यह मैं तुमसे नहीं कह सकती। मैं भूसा दिखाकर रोनी आवाज में उससे कहती हूँ हाँ मैं तुमसे ज्यादा खा सकती हूँ, मैं खाने के समय यह दिखा दूंगी। मैं भूसा दिखाकर रोनी आवाज में उससे कहती हूँ हाँ मैं तुमसे ज्यादा खा सकती हूँ, मैं खाने के समय यह दिखा दूंगी। मिक्की गुर्राता है और मैं तुम्हें यह दिखा दूंगा। हम घंटों तक बात नहीं करेंगे।
मुझे लंच के समय खूब भूख लगती है। माँ के खाना देने तक मैं इंतजार नहीं किया जा सकता। पूरी, मैं चिल्ला पड़ती हूँ। मुझे पूरियाँ बहुत पसंद है। मैं 6 पूरियाँ लेती हूँ। 6 पूरी वो खाती है। मेरा भाई 7 पूरियाँ ले लेता है। मैं भी एक और लेती हूँ और जल्दी जल्दी खाने लगती हूँ। मेरा भाई मुझसे ज्यादा तेजी से खाता है। थोड़ी ही देर में आलू की सब्जी हमारे कपड़ों पर फैल जाती है। माँ डांटती है, सुअरों, जैसी गंदी तरह खाना बंद करो। कहती है, सुअरों जैसी गंदी तरह खाना बंद करो, सुअर की तरह मत खाओ जो इतना गंदा करे। मेरा भाई धीरे से हंसता है और कहता है, मैं बड़ा सुअर हूँ। मैं बड़ा सुअर हूँ। मैं जोर से साफ आवाज में कहती हूँ, हाँ तुम बड़े सुअर जैसे ही दिखते हो। मेरा भाई फिर एक पूरी उठा लेता है, लेकिन माँ उससे मना करती है, बस बहुत हो गया, बीमार हो जाओगे, ज्यादा खाने से पेट और दर्द करने लगेगा ना। तो उसकी माँ कहती, बहुत हो गया, बीमार हो जाओगे। मैं मिक्की से कहती हूँ, मेरा तो अभी से जो जी मिचला रहा है। मेरा भी, मिक्की जवाब देता है। दोनों का जी मिचलाने लगा। यह नहीं मालूम कि उसका जी कितना मिचला रहा था, लेकिन मेरा ज्यादा मिचला रहा होगा। माँ ने डांटा, जरा देखो अपनी हालत, कितने बेवकूफ हो तुम लोग। तुम दोनों की मिठाई नहीं मिलेगी। कहती है, तुम दोनों को मिठाई नहीं मिलेगी, जाओ बगीचे में खेलो। कौन कहता है? माँ ने डांट कर कहता है, तुम दोनों को मिठाई नहीं मिलेगा, जाओ बगीचे में खेलो। मिक्की बगीचे में जाकर एक पत्थर उठा लेता है और कहता है, मैं इसे तुमसे ज्यादा दूर फेंक सकता हूँ। और वह पत्थर फेंकता है जो सीधे पड़ोसी के बगीचे में जाकर गिरता है। जब मिक्की पत्थर फेंकता है तो पड़ोसी के बगीचे में जाकर पड़ता। ऐसा मत करो, मैंने कहा, कहीं लालू अंकल के कुत्ते कालू को लग न जाए। लालू अंकल का कुत्ता था, उसका नाम कालू था, कहीं लग न जाए। तो क्या हुआ, मैं डरता नहीं, मेरा भाई उत्तर देता है। तुम उससे डरते हो, मैं कहती हूँ, लेकिन मैं नहीं डरती, मुझे वह अच्छा लगता है। भाई कहता है, मैं भी उससे चाहता हूँ, आओ मैं दिखाता हूँ। वह बगीचे की 4 दीवारी पर चढ़कर पड़ोसी के बगीचे में झांकते हैं। वह रहा कालू। वह बड़ा गुस्सैल और खतरनाक लग रहा था। लग तो रहा है, लेकिन मैं नहीं सोचती कि वह खतरनाक है। कालू अपनी दुम हिलाता और भौंकने लगता है। मेरा भाई कहता है, मैं नीचे कूदकर जा सकता हूँ और उसे पुचकार सकता हूँ, उससे मुझे डर नहीं लगता। तो मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। वह एक बार फिर कहता है, मैं नीचे कूदता हूँ और उसे सहलाऊंगा, तुम देखती रहो। मिक्की कहता है ना, लेकिन वह कूदता नहीं, वह मेरे पास ही दीवार पर बैठ जाता है और नीचे कालू की तरफ देखता है। मिक्की डरा हुआ है, वह बहुत डरा हुआ है। उसकी आंखें देखकर ही ये समझ जाती है। इसलिए मैं उससे धीरे से कहती हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा भाई हैरानी से मेरी तरफ घूर कर कहता है, क्या कहा? तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मैं प्यार से उत्तर देती हूँ, हाँ विश्वास करती हूँ। ओ, भाई कहता है, फिर और फिर कहता है, चले चलो। वह मेरा हाथ पकड़ लेता है और उस दीवार से हम दोनों अपने बगीचे में कूद पड़ते हैं। चलो क्रिकेट खेलें। मिक्की उससे कहती है, आओ मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाऊंगा। और वह मुझे खेलना सिखाता है। दोनों भाई बहन में हमेशा झगड़ा होता है ना? हाँ, तुम लोग भी लड़ते हो अपने भाई बहनों से? लड़ते हो? अकेले हो तुम? और तुम लड़ते हो अपने भाई से ना?